हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गोभी आलू की सब्जी। ये बहुत ही ज़्यादा होती है सिंपल बनानी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सभी लोग अपने अपने घर में इसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मैं किस तरीके से बनाने वाली हूँ ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें और देखें ये और अलग तरीके से कैसे बन सकती है। तो फूल गोभी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फूल गोभी ली है। फूल गोभी मैंने आधा किलो के करीब ली थी और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और काट लिया है और काट कर मैंने इसे मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट करने के लिए इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा अदरक और लहसुन का जो पेस्ट रेडीमेड आता है वो मैंने इसमें ऐड किया है। उसे अच्छे से अपने हाथ की सहायता से आपको मिलाना है और जब ये मिल जाए तो उसके बाद आपको इसमें मिक्स करने हैं अपने मसाले। तो मसाले मिक्स करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे। ये सभी चीज़ आप ऐड करके इसे कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे ताकि इसका जो हमने मैरिनेट किया है इसका जो मसाला है वो उसमें अच्छे से ऐड हो जाए। उसके बाद आपको अपनी कढ़ाई पर तेल डाल देना है। कढ़ाई में तेल डाल देना है, मतलब कढ़ाई को रख देना है आपको गैस पर, उसे थोड़ा गर्म करना है, उसमें अपना तेल डाल देना है और जब आपका वो मैरिनेट हो जाए फिर आपको उसी में अपने वो मैरिनेट करी हुई फूल गोभी फ्राई करनी है। फ्राई करने के लिए कम से कम आपको 5 मिनट लगेंगे क्योंकि हमें वो जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक वो फ्राई करनी है। तो गोल्डन ब्राउन होने तक आप इन्हें फ्राई करें और उसके बाद आप इन्हें अलग निकाल के रख दें। जब आप इन्हें अलग निकाल के रख देंगे तो उसके बाद आप अपने कटे हुए आलूओं को उसी कढ़ाई में फिर वापस डालें और वापस डालने के बाद उन्हें भी आपको कम से कम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। जब वो गोल्डन ब्राउन होने तक पक जाए उसके बाद आपको ये सभी चीज़ें अलग करनी है। फिर उसी कढ़ाई में आपको ऑयल डालना है। ऑयल में आपको डालना है थोड़ा सा जीरा, साथ ही साथ जीरा पकने के बाद जब वो क्रैक होने लगे आपको उसमें ऐड करना है अपना चॉप किया हुआ प्याज। प्याज के साथ आपको इसमें करनी है हरी मिर्च ऐड। देखिए यहाँ पर मैंने प्याज और हरी मिर्च दोनों का जो चॉप किया था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर ऐड होने के बाद हम जब पक जाएंगे उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है टमाटर। आप टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर को आप बारीक चॉप कर लेना, उसके बाद आप इसमें टमाटर डाल देना। जब ये तीनों चीज़ें अच्छे से भुन जाए, ब्राउन हो जाए, उसके बाद आपको मसाला भी तैयार करना है। तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल लिया था। उसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर। आप ये मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। हर घर में अलग अलग तरीके से मसाले खाए जाते हैं, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। हमारे यहाँ जितने खाए जाते हैं यहाँ पर मैंने उतने ही ऐड करे हैं। इन मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और देखिए मेरा यहाँ पर प्याज और जो हरी मिर्च थी, टमाटर थे, ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले डालने के बाद इन्हें 5 मिनट तक हम चलाएंगे ताकि मसाले भी अच्छे से भुन जाए और जले ना, इसका भी ध्यान रखना है। और जब हमारा मसाला भुन जाए तो उसके बाद ऐड करनी है हमें अपनी सब्जियाँ जो हमने बनाई थी, हमने जो भूनी थी। तो वो सब्जियाँ आप इसमें ऐड कर दें और सब्जियों को कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप चलाएँ, खोल कर ही चलाएँ। सडनली आप उसे ऐसा ना हो कि आपने ऐड किया और आप बंद कर दें। आप बंद नहीं करना, उसे थोड़ी देर चलाना उसमें। ये चलाने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डालना, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पानी भी आपको मुश्किल से 2 से 3 तो छोड़ो, आपको आधी कटोरी इसमें पानी ऐड करना है। आधा कटोरी पानी ऐड करें, ज़्यादा पानी ऐड ना करें क्योंकि हम अपनी सब्जियों को जब हमने फ्राई किया था तो वो ऑलरेडी थोड़ा सा गल चुकी थी, तो हमें ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाप में ही गल जाएंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, आधा कटोरी करीब, और इसे हम बहुत हल्की फ्लेम पर ढककर रख देंगे। जब आप इसे ढक के रख देंगे तो ये इसकी जो भाप बनेगी वो आपकी सब्जियों को गलाएगी और उसके बाद आपको बीच बीच में इसे चेक भी करते रहना है कहीं आपकी सब्जी गल ना जाए, ज़्यादा गल ना जाए। तो उसके बाद हम इसे यहाँ पर खोल के देखेंगे। अभी सब्जी में थोड़े से हमारे जो आलू थे वो थोड़े कच्चे हैं, तो हमें यही देखना है सब्जी में, हमें यही चेक करना है कि आलू अगर कच्चे रह गए हैं तो अपनी फ्लेम को स्लो ही रखें, महसूस हो। तो मैंने देखिए यहाँ पर चला ली है और चलाने के बाद अब देखिए कैसी बनी है। तो मेरी सब्जी तो रेडी हो चुकी है। आई होप आपको देखने में भी अच्छी लग रही होगी, पर ये खाने में बहुत टेस्टी बनी थी। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।